क्या आजकल के इस बिज़ी लाइफ में आप कभी भी कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं भूले हैं जो आपको करना था? फिर चाहे वो ऑफिस मीटिंग हो, होमवर्क डेडलाइन और इवन शॉपिंग। वेल, वी डू। So instead of finding papers or switching between apps, why not build our own to-do list program in Python? In this video, we will discuss about how to write a to-do list program in Python. So to-do list program लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक फंक्शन, और फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम पाइथन में यूज़ करते हैं डेफ कीवर्ड। फंक्शन का नाम मैं लिखूँगा टू डू लिस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे टू डू लिस्ट का ही प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। देन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा टास्क के नाम से, और उसमें स्टोर कर दूँगा एक एम्प्टी लिस्ट। ये वो लिस्ट है जो हमारे टू डू लिस्ट में जितने भी टास्क हम ऐड करेंगे वन बाय वन, उन सभी टास्क को एज एन एलिमेंट इस लिस्ट में स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करने वाला हूँ, और इसमें मैं कंडीशन रखूँगा ऑलवेज ट्रू। तो जब वाइल लूप का कंडीशन ट्रू होता है उसका मतलब क्या है कि इन्फिनाइट टाइम्स तक प्रोग्राम रन होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये कंडीशन इसलिए रखा हूँ ताकि एज ए यूज़र मैं सेलेक्ट करूँगा कि मुझे टू डू लिस्ट के प्रोग्राम को कैसे रन करना है और उस प्रोग्राम से कैसे एग्ज़िट लेना है, मतलब कब एग्ज़िट लेना है। जब तक मैं एग्ज़िट डिफाइन नहीं करूँगा तब तक प्रोग्राम हमेशा रन होता रहेगा। सो अब मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हम टू डू लिस्ट प्रोग्राम में कौन कौन से ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड टास्क। सबसे पहले हम जब टू डू लिस्ट ओपन करते हैं तो हमें टास्क ही ऐड करना होता है। देन दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा व्यू टास्क, एंड देन तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा डिलीट टास्क। मतलब क्या है कि जब हमने टास्क ऐड किया, देन हमने डिस्प्ले किया, और फिर अगर वो टास्क हमने कंप्लीट कर लिया तो फिर हम वहाँ पे एज अ मार्क डन यानी कि टास्क को डिलीट कर देंगे। देन लास्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा जो कि है फोर्थ ऑप्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम से एग्जिट ले लेंगे। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने टास्क तो मेंशन कर दिया, लेकिन अब मुझे एज अ यूज़र अपने आप को अलाउ करना है कि मैं कौन सा यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन, क्योंकि इनपुट फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब एज अ यूज़र मुझे प्रोग्राम को कोई इनपुट देना है ताकि प्रोग्राम मुझे उसका आउटपुट रिटर्न कर सके। तो यहाँ पे मुझे एज एन इनपुट सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा ऑप्शन परफॉर्म करना है। फॉर दैट मैं यहाँ पे लिखूँगा एक सेंटेंस, एंटर द टास्क नंबर 1 to 4। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे वो कोड लिखूँगा जो डिफाइन करेगा कि जब यूज़र सेलेक्ट करेगा इनमें से कोई एक ऑप्शन, तो फिर प्रोग्राम को क्या एक्शन लेना है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ऑप्शन है और यूज़र एक बार में तो एक ही ऑप्शन परफॉर्म करेगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन तो 4 है, लेकिन हमें परफॉर्म तो कोई एक ही करना है ना। और ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा कंडीशनल स्टेटमेंट से। तो इस केस में मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, और सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया है, मतलब क्या है कि वो टास्क ऐड करना चाहता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए हम पाइथन में इफ़ कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल चॉइस को इक्वल रखूँगा 1 के। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे टास्क, और सेम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख दूंगा एंटर द टास्क। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारा जो लिस्ट हमने डिफाइन किया था यहाँ पे टास्क का, जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है, इसमें हम यहाँ पे अपने सारे टास्क 1 बाय 1 इस लिस्ट में ऐड करते चलेंगे। लिस्ट का हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे अपेंड। अपेंड मेथड क्या करता है, लिस्ट में हमारी वैल्यूज़ को ऐड करता है 1 बाय 1। तो यहाँ पे मैं इस मेथड के अंदर टास्क वेरिएबल स्टोर कर दूंगा, क्योंकि टास्क के अंदर ही हमारा इनपुट स्टोर होगा। देन मैं यहाँ पे अब प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा एक फाइनल डिस्प्ले करने के लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा टास्क ऐड हो गया है। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं करूँगा,
एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा। और इसका मतलब ये है कि हम एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई कस्टमाइज वैल्यू अपने स्टेटमेंट में डिस्प्ले करवानी होती है। देन तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखूँगा और फिर मैं यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर प्लेस होल्डर डिफाइन करूँगा और इसके अंदर वो वेरिएबल लिखूँगा जिसके अंदर एज एन यूज़र मैं इनपुट पास करने वाला हूँ। देन मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दूँगा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के लिए दूसरा कंडीशन पुट करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने पहली बार में इफ़ यहाँ पे यूज़ कर लिया है। इफ़ का रूल क्या है, जब एक से ज़्यादा कंडीशंस हमारे पास होती है और पहला कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो हम यहाँ पे एलिफ का यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को दिखाने के लिए। तो लेट्स से कि यूज़र यहाँ पे ऑप्शन 2 सेलेक्ट करता है और उस केस में वो क्या करता है कि चॉइस में हमारा जो आंसर है वो 2 प्रेस करता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, व्यू टास्क। नाउ लेट्स गो विद द लॉजिक बिल्डिंग। लेट्स से कि आप अपने फ़ोन में ओपन करते हैं टू डू लिस्ट का ऐप। जैसे आपने ओपन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकंड ऑप्शन परफॉर्म हो रहा है। हम देख रहे हैं ना कि टू डू लिस्ट में अभी क्या है। तो यहाँ पे 2 केस हो सकता है। अगर कोई टास्क ऑलरेडी एडिड है तो वो हम देख लेंगे, अगर नहीं है तो हमें ब्लैंक टू डू लिस्ट दिखेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो रही है कि टास्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को हमें यहाँ पे अब कोड में लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखूँगा कि अगर टास्क नहीं है तो, सो इफ़ नॉट टास्क, देन मैं यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करूँगा कि नो टास्क इज एडिड येट। एल्स केस में डिफाइन करूँगा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, फोर लूप यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे फोर लूप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिस्ट में मल्टीपल टास्क ऑलरेडी एडिड होंगे। तो उन टास्क को जब हमें 1 बाय 1 एक्सेस करना होगा यानी कि डिस्प्ले करना होगा तो इस केस में हम यहाँ पे फोर लूप यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली फोर लूप यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे टास्क के साथ जो वो नंबर अलॉट है उस टास्क को वो नंबर भी हमें डिस्प्ले हो। मतलब नंबर 1 पे हमारा एक टास्क है, देन नंबर 2 पे हमारा दूसरा टास्क है और इस तरह से हमें सारे टास्क नंबर के साथ डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा इंडेक्स और हमारा टास्क होगा ये वो वेरिएबल है जहाँ पे 1 बाय 1 हर एक टास्क ऐड डिस्प्ले किए जाएंगे। देन मैं यहाँ पे नंबर को डिस्प्ले करने के लिए एन्यूमरेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। एन्यूमरेट क्या करेगा, ये सबसे पहला पैरामीटर लेगा आइटरेबल। आइटरेबल मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो क्या है, यहाँ इस केस में हमारे पास लिस्ट है। तो वो लिस्ट किस वेरिएबल में स्टोर है, टास्क वेरिएबल में स्टोर है। देन यहाँ पे ये दूसरा पैरामीटर क्या ले रहा है, स्टार्ट ले रहा है। मतलब ये पूछ रहा है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है जो हम वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है लेकिन मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। एंड अब नाउ मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा और एज़ यूजुअल मैं फिर से यहाँ पे एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा और यहाँ पे प्लेस होल्डर में डिफ़ाइन करूँगा फॉर्मेट कि मुझे कैसे प्रिंट करना है हमारे टास्क को अलॉन्ग विद द नंबर एसोसिएटेड विद दैट टास्क। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा तीसरे ऑप्शन के लिए जहाँ पे हमें परफॉर्म करना है कि अगर टास्क हमने कंप्लीट कर लिया तो हम उस टास्क को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, टास्क को डिलीट करना है। तो उसके लिए लेट्स अज्यूम कि यूज़र ने सेलेक्ट किया है ऑप्शन थर्ड। तो दूसरा केस मैं फिर से डिफाइन करने के लिए एलिफ यूज़ करूँगा जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एलिफ में यहाँ पे यूज़र ने चॉइस में 3 एंटर किया है और यहाँ पे अब क्या हमें परफॉर्म करना है कि टास्क को डिलीट करना है। बट नाउ लेट्स बिल्ड द लॉजिक। हमने टास्क ओपन किया तो टास्क डिलीट तो तब होगा ना जब पहले हम उसे देखेंगे कि हमें क्या डिलीट करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक व्यू वाला टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला जो कोड मैंने लिखा था ये मैं पूरा कॉपी कर लूँगा और इस एलिफ के नीचे एंटर कर दूँगा। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप के नीचे ट्राई ब्लॉक यूज़ करूँगा।
ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एरर हैंडल करना होता है। और ये मैंने फॉर लूप के जस्ट नीचे ही यूज़ किया है, वो इसलिए क्योंकि डिलीट करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि हमें सारे टास्क को डिस्प्ले करना होगा। जब तक हम देखेंगे नहीं, हम ये सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हमें कौन सा टास्क डिलीट करना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले करने का कोड ये फॉर लूप है, तो जस्ट इसके नीचे ही दूसरा स्टेप होगा जहाँ पे कि हम डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सा टास्क डिलीट करना है। अब प्रोग्राम को बताना होगा एज अ यूज़र मुझे कि मुझे कौन सा टास्क डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट क्या करता है, हमें जो डेटा टाइप रिटर्न करता है आउटपुट का वो स्ट्रिंग होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नंबर ले रहा हूँ। मैं नंबर डिफाइन करने वाला हूँ कि मुझे कौन सा टास्क डिलीट करना है और उस नंबर से जो एसोसिएटेड टास्क होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो नंबर मुझे डिफाइन करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, नंबर का डेटा टाइप स्ट्रिंग से चेंज करके इंट में करना होगा। अब मैं यहाँ पे -1 भी करूँगा क्योंकि पाइथन में क्या होता है, इंडेक्स नंबर आइटम का जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब कि रियल लाइफ में जो एलिमेंट हमारा नंबर 1 पे स्टोर है, पाइथन में वो नंबर 0 पे स्टोर होगा। इसलिए मैं यहाँ पे नंबर को एडजस्ट करने के लिए -1 कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे फाइनली इसको एक वेरिएबल टास्क नम में स्टोर कर दूंगा। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन करूँगा। पहले हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि जो टास्क हम डिलीट करने वाले हैं क्या वो हमारे टास्क का जो एक लिस्ट जो हमने डिफाइन किया उस रेंज में वो टास्क है भी या नहीं है। मतलब क्या, लेट्स से कि हमारे लिस्ट में यहाँ पे जो ये लिस्ट है इसमें मैंने 5 टास्क ऐड कर रखा है, लेकिन मैंने नंबर एंटर कर दिया 6। तो 6 तो यहाँ पे कोई है ही नहीं क्योंकि टोटल टास्क कितने ऐड है, 5 ऐड है। तो 6 नंबर जो होगा यहाँ पे वो आउट ऑफ रेंज होगा इस लिस्ट के। तो हमें यहाँ पे रेंज पहले चेक करना होगा कि वो रेंज वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड होगा तो डिलीट हो जाएगा, नहीं होगा तो वो फिर इनवैलिड नंबर होगा और दोबारा यूज़र से पूछा जाएगा एंटर द टास्क नंबर टू डिलीट। तो यहाँ पे हम वो रेंज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक कंडीशन पुट करेंगे, इफ़ 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू टास्क नंबर एंड लेस देन टोटल नंबर ऑफ टास्क एडेड इन द लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कंडीशन लिखा है कि यूज़र का अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन हुआ टोटल नंबर ऑफ टास्क तो कंडीशन क्या होगा, इनवैलिड होगा। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो क्या होगा, टास्क डिलीट हो जाएगा। तो टास्क डिलीट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा रिमूव टास्क के नाम से और इसके अंदर क्या करूँगा, हमारा सबसे पहले वो लिस्ट डिफाइन करूँगा जिसमें सारे टास्क एडिड है, वो है वेरिएबल टास्क। और इसमें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, ये इंडेक्स नंबर से आइटम को रिमूव कर देता है लिस्ट के अंदर से। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर डिफाइन करूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वेरिएबल स्टोर कर देंगे टास्क नम, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर ही हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखेंगे कि कौन सा टास्क हमें यहाँ से डिलीट करना है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफिशियली डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे और स्टिल मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करने वाला हूँ और सेंटेंस लिख दूंगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, टास्क नंबर 1 इज़ डिलीटेड। अब नंबर 1 पे जो भी टास्क होगा वो डिलीट हो जाएगा हमारे टास्क लिस्ट से। देन अब मैं यहाँ पे दूसरा कंडीशन डिफाइन करूँगा एल्स का, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, इनवैलिड नंबर का हमें ऑप्शन आएगा कि हमने आउट ऑफ रेंज नंबर एंटर कर दिया। तो उस केस में मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके सिंपल सा सेंटेंस लिख दूंगा। अब फर्दर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करूँगा। अभी मैं आपको बताऊँगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक का यहाँ पे यूज़ मैंने क्यों किया है और इसका यहाँ पे क्या यूज़ होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ एरर को हैंडल करने के लिए किया है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टास्क नम है ये सिर्फ एक
इंटीजर यानी कि जो नंबर है वही एज अ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास कर दिया, कोई मैसेज पास कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एरर दे देगा हमारे प्रोग्राम को और इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो ये केस ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट में वैल्यू एरर को दे दिया है इनवैलिड नंबर ट्राई अगेन। अगर मैंने यहाँ पे नंबर डिफाइन करने के बजाय कोई मैसेज लिख दिया हेलो, तो हेलो क्या एक स्ट्रिंग पास हो जाएगा, इस केस में प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो वो क्रैश ना हो प्रोग्राम, इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम क्या रिटर्न करेगा, हमें बताएगा कि इनवैलिड नंबर ट्राई अगेन। नेक्स्ट अब जो ऑप्शन बचा है वो है लास्ट ऑप्शन, जहाँ पे कि हमें प्रोग्राम से एग्जिट लेना है। तो इसके लिए अब हम कंसिडर करेंगे कि यूज़र ने एंटर क्या किया है, नंबर 4 एंटर किया है, यानी कि वो प्रोग्राम से एग्जिट लेना चाहता है। तो इसके लिए हम फिर से एलिफ कंडीशन का यूज़ करेंगे और नंबर 4 इक्वल में रख देंगे। इस केस में क्या होगा, हम प्रिंट करेंगे कि प्रोग्राम से यूज़र एग्जिट लेना चाहता है। तो इसमें हम लिख देंगे एग्जिट एंड लेट्स से लिख देते हैं गुड बाय। ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैसे स्टेटमेंट प्रिंट होगा हम क्या चाहते हैं कि हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाए। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम जो ये कमांड लिख रहे हैं ये सारे कमांड क्या है, इस वाइल लूप के अंदर है। और वाइल लूप का मतलब क्या है, यहाँ पे कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, जो ये बताता है कि जब तक यूज़र सेलेक्ट नहीं करता है कि उसे कब एग्जिट लेना है प्रोग्राम से, तब तक प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन होता रहेगा। तो वाइल लूप से बाहर निकलने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ब्रेक कीवर्ड। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे चारों ऑप्शन परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ ये 4 ही कंडीशन है, यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं है। एक्चुअली में एक और कंडीशन है और वो ये कंडीशन है कि एज अ यूज़र हो सकता है कि मैं 1 से 4 तक गिनती ना लिखूं, मैं कोई और गिनती लिख दूं, लेट्स से कि 5 6 और कोई भी नंबर। तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लास्ट में अब एक कंडीशन डिफाइन करूँगा एल्स का। तो एल्स का कंडीशन हम तब डिफाइन करते हैं जब ऊपर के दिए हुए जितने भी इफ़ और एलिफ कंडीशन है वो सारे फॉल्स है, तो ऑटोमेटिक फिर लास्ट में क्या होता है, एल्स कंडीशन रन होता है। तो इस केस में मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दूंगा एक सेंटेंस, नाउ द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज हेयर टू रन द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम रन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इफ, और अब मैं यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम लिख दूंगा। यहाँ पे जो इफ़ लाइन मैंने डिफाइन किया है वो ये कंफर्म करेगा कि जो प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है वो इस फाइल में ही लिखा हुआ है, किसी थर्ड पार्टी फाइल से इंपोर्ट होकर रन नहीं हुआ है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रोग्राम देन विल रन द प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया टू डू लिस्ट के नाम से, और ये पूरा प्रोग्राम मैंने इस फंक्शन के अंदर ही लिखा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा पूरा प्रोग्राम एक ही बार में एक साथ रन हो। मतलब ऐसा ना हो कि जब जब प्रोग्राम रन हो तो हर एक रन के लिए हमें प्रोग्राम फिर से लिखना पड़े। नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया टास्क, जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। और इस वेरिएबल में क्या होगा, जैसे ही हम टास्क परफॉर्म करेंगे 1 बाय 1 ऐड करेंगे, वो सारे टास्क इस लिस्ट में एज एन एलिमेंट ऐड होते जाएंगे। देन मैंने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया जिसका कंडीशन ऑलवेज ट्रू रखा है। मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि वाइल लूप हमेशा रन हो, जिसका दूसरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा टू डू लिस्ट प्रोग्राम जो है हमेशा रन हो। यानी कि एज अ यूज़र मैं सेलेक्ट करूँगा कि वो प्रोग्राम को मुझे कब बंद करना है, प्रोग्राम ऑटोमेटिक बंद नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पे लेट्स प्रोसीड ऐड, यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 ऑप्शंस रखे हैं जो हम परफॉर्म करेंगे, ऐड टास्क, व्यू टास्क, डिलीट टास्क, देन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। नाउ हमने ऑप्शंस तो रख लिए, लेकिन यूज़र कैसे बताएगा प्रोग्राम को कि उसे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इनपुट फंक्शन यूज़ किया है और यूज़र को अलाउ किया है कि वो कौन सा ऑप्शन परफॉर्म करना चाहता है जो यहाँ पे मेंशन है। देन अज्यूम कि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कंडीशंस अलाउ है जैसा कि हमें दिख रहा है। तो जब भी मल्टीपल कंडीशंस पाइथन में होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे क्या है, 1 के लिए, यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पे टास्क ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 प्रेस किया और इनपुट फंक्शन यूज़ करते हुए मैंने बता दिया प्रोग्राम को कि मुझे कौन सा टास्क ऐड करना है।
तो उस टास्क को हमारे इस लिस्ट में ऐड करने के लिए मैंने क्या किया है, लिस्ट का मेथड अपेंड यूज़ किया है जो हमारे टास्क को उस लिस्ट में ऐड कर देगा। और फिर फाइनली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई करके मैंने कस्टमाइज स्टेटमेंट बिल्ड किया जिसमें कि हमारा टास्क ऐड होगा। देन लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड कंडीशन, जहाँ पे कि मैंने अज्यूम किया कि मुझे अभी कोई टास्क ऐड नहीं करना, मुझे जस्ट व्यू करना है। दो केसेस बनते हैं इस केस में कि टास्क अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी टास्क नहीं दिखेगा। तो उस केस में हम यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे नो टास्क इज एडेड। अब टास्क दिखा हुआ है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, फोर लूप यूज़ किया है। सबसे पहले फोर लूप क्या करेगा, हमारे इस लिस्ट से जितने भी टास्क है उनको वन बाय वन डिस्प्ले करेगा। लेकिन मैं सिर्फ टास्क को डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उनके साथ उन टास्क के काउंटिंग भी डिस्प्ले हो, यानी कि नंबर 1 पे कौन सा टास्क है, देन नंबर 2 पे, देन नंबर 3 पे एंड सो ऑन। इसलिए मैं हर टास्क के साथ उसके नंबर्स को भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एन्यूमरेट फंक्शन यूज़ किया है। तो एन्यूमरेट क्या करेगा, यहाँ पे दो पैरामीटर लेता है, पहला है इटरेबल राइट, देन है स्टार्ट। इटरेबल में वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेता है वन बाय वन आइटम्स को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे हमारा वो आइटम क्या है, वो टास्क है। तो वो मैंने पहला पैरामीटर पास किया, देन दूसरा पैरामीटर क्या, स्टार्ट। स्टार्ट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है काउंटिंग के जो भी डिस्प्ले किए जाएंगे उनके काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। बाय डिफ़ॉल्ट तो इसका काउंटिंग 0 से स्टार्ट है, लेकिन मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि रियल लाइफ में हम काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से कभी स्टार्ट नहीं करते हैं। देन यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके मैंने फॉर्मेटिंग डिफाइन कर दिया है कि कैसे डिस्प्ले किया जाएगा। तो इंडेक्स में यहाँ पे 1 बाय 1 नंबर लिखा जाएगा। तो पहला टास्क होगा तो इंडेक्स में नंबर 1 आएगा, फिर उसके साथ जो टास्क यहाँ पे फोर लूप ने एक्सेस किया है इस वेरिएबल टास्क से, तो यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सेस होगा और वो यहाँ पे 1 बाय 1 उस नंबर के साथ प्रिंट हो जाएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। कंसीडर कि अगर यूज़र प्रेस 3 करता है, मतलब क्या है कि वो टास्क डिलीट करना चाहता है। टास्क डिलीट तो तब होगा ना जब वो पहले टास्क देखेगा। तो देखेगा यानी कि क्या है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे ऑटोमेटिक परफॉर्म हो रहा है। तो मैंने पहले बाय डिफ़ॉल्ट उसका कोड लिख दिया और उसमें भी हमारे पास दो कंडीशन है, वो देखेगा तब जब कोई टास्क होगा, और अगर नहीं होगा तो हम सिंपली स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे कि कोई भी टास्क ऐड नहीं है लिस्ट में। लेकिन अगर टास्क एडिड है तो फिर अब वो डिलीट कैसे करेगा ये हमें समझना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ किया है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई टास्क डिलीट करना है तो एज अ यूज़र मुझे बताना पड़ेगा ना प्रोग्राम को कि मुझे कौन से नंबर का टास्क डिलीट करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर अलॉट किया इसलिए मैं यहाँ पे टास्क का इंडेक्स नंबर पूछ रहा हूँ और उस नंबर से एसोसिएटेड टास्क को डिलीट कर दिया जाएगा। देन तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करके इंडेक्स नंबर पूछ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, स्ट्रिंग में डेटा टाइप को रिटर्न करता है। लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे इंट में चाहिए अगर हमें डिलीट करना है तो। इसलिए मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ कर लिया है डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए। और लास्ट में मैंने -1 किया है। -1 इसलिए मैंने किया है क्योंकि पाइथन में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। मतलब क्या है कि जो एलिमेंट हमारे रियल लाइफ में नंबर 1 पे स्टोर होगा वो पाइथन में नंबर 0 पे स्टोर होगा। तो नंबर को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे -1 किया है। अगर मैं इस लिस्ट का एग्जांपल लूँ तो लेट्स से कि जो हमारा टास्क लिस्ट में नंबर 1 पे स्टोर है वो पाइथन में नंबर 0 पे स्टोर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर एडजस्ट करने के लिए -1 किया है। अभी हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। फिर अब मैंने यहाँ पे कंडीशन रखा है। कंडीशन क्यों रखा है, पहले डिलीट करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि यूज़र ने जो नंबर पास किया है वो रेंज में है। मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टास्क जो एडिड है हमारे लिस्ट में उन्हीं में से कोई नंबर का टास्क वो डिलीट करना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि यूज़र ने नंबर 6 एंटर कर दिया लेकिन टास्क के लिस्ट में तो ओनली 5 टास्क ही ऐड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 6 जो है वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। तो हमें पहले रेंज चेक करना होगा, क्योंकि अगर नंबर ही रेंज के अंदर नहीं आ रहा तो फिर वो डिलीट कैसे होगा टास्क। इसलिए हमने यहाँ पे नंबर चेक करने के लिए डिफाइन किया कि कंडीशन इफ़ 0 इज लेस देन और इक्वल टू टास्क नंबर। लेस देन है लेन
और लैन क्या कर रहा है, वो काउंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टास्क जो ऐड होगा इस लिस्ट में। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है कि जो यूज़र ने नंबर पास किया है वो हमारे लिस्ट से आउट ऑफ रेंज भी हो सकता है और वो हमारे लिस्ट के अंदर भी हो सकता है। ये दो कंडीशन बनते हैं। अगर यूज़र ने जो टास्क नंबर दिया है, लेट्स से कि 3 दिया है, और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टास्क कितने हैं लिस्ट में, 5 है, तो 3 तो मैच करता है, 3 तो रेंज के अंदर है, इसलिए क्या हो जाएगा, फिर हमने लिस्ट में यूज़ किया पॉप मेथड। पॉप मेथड यहाँ पे क्या करेगा, इंडेक्स नंबर लेके डिलीट कर देगा उस पर्टिकुलर टास्क को। तो इंडेक्स नंबर हमारा किस में स्टोर है, ये टास्क नम में स्टोर है, तो उस वेरिएबल को मैंने पॉप के अंदर यहाँ पे स्टोर कर दिया है। और फिर से मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ करके ऑफिशियली एक स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर का टास्क डिलीट हो गया है। एल्स अगर यहाँ पे जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई तो इस केस में हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा इनवैलिड नंबर, और फिर वापस प्रोग्राम जो है कंटिन्यू होके इसी कमांड पे आ जाएगा और फिर से यूज़र से पूछेगा कि कौन सा टास्क नंबर डिलीट करना है। अब आता है यहाँ पे एक्सेप्ट वैल्यू एरर का केस। यहाँ पे ये केस मैंने इसलिए लिखा है लेट्स से कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल है टास्क नम, इनपुट क्या है, यहाँ पे टास्क का वो नंबर पूछ रहा है जो डिलीट करना है। अगर एज अ यूज़र मैंने नंबर नहीं लिखा, लेट्स से कि मैंने कोई मैसेज पास कर दिया हेलो हाय, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा, एरर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम हमारा एरर डिस्प्ले ना करे, वो कंटिन्यूसली रन होता रहे। तो उसी एरर को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में वैल्यू एरर का यहाँ पे डाल दिया है एक मैसेज जो कि इनवैलिड नंबर ट्राई अगेन। नाउ लेट्स प्रोसीड एड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर केस 3 था यहाँ पे जहाँ पे टास्क डिलीट करना था। लेट्स से कि अब यूज़र डायरेक्ट प्रोग्राम से एग्जिट लेना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, केस 4 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यूज़र अगर नंबर 4 प्रेस करता है तो वो प्रिंट हो जाएगा एक स्टेटमेंट की एग्जिट गुड बाय यू कैन गो नाउ। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ पे सारा कोड क्या है, वाइल लूप के अंदर लिख रहे हैं, और वाइल लूप का कंडीशन क्या, ऑलवेज ट्रू। तो मेरे को प्रोग्राम को लूप से बाहर लाने के लिए ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना होगा। नाउ वी कम टू द लास्ट कंडीशन जो कि एल्स कंडीशन है। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन का क्या रोल है, यहाँ पे 1 से 4 नंबर हमने मेंशन किए, यानी कि टोटल 4 ऑप्शन है। लेकिन अगर एज अ यूज़र मैंने यहाँ पे 5, 6 या कोई भी नंबर लिख दिया इस रेंज के बाहर का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम क्या कर रहा है, हमें 1 से 4 तक का कोई नंबर डालना है, लेकिन हमने डाल दिया 5, तो 5 तो यहाँ पे कोई ऑप्शन हमने डिफाइन ही नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा, सारे कंडीशंस ऑटोमेटिक फॉल्स हैं और फिर इस पे ट्रू हो जाएगा आगे कंडीशन। तो अब हमें क्या करना है, सारा कोड ऑफ ब्लॉक क्या है, इस फंक्शन के अंदर डिफाइन है। देख रहे हैं आप, ये सारा ब्लॉक ऑफ कोड इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन को हमें रन करना है, क्योंकि अगर हमने इस फंक्शन को ही रन नहीं किया तो प्रोग्राम तो हमारा कभी रन होगा ही नहीं। तो इस फंक्शन को रन करने के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम नीचे लिख दिया है और इसे यहाँ पे रन किया है इफ़ स्टेटमेंट का यहाँ पे ये यूज़ करके। ये स्टेटमेंट क्या डिफाइन करता है, यहाँ पे ये एग्जैक्टली बताता है कि जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं वो इसी करंट फाइल में यहीं पे लिखा हुआ है, हम इसे किसी थर्ड पार्टी फाइल से इंपोर्ट करके रन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखा है, देन मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख लिया है और अब हम रेडी हैं इस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए। बट बिफोर दैट आई हैव टू टेल यू समथिंग दैट जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा था, ये कॉमन मिस्टेक है, सबसे होती है। मैंने भी इस प्रोग्रामिंग में एक मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे को एक एरर मिला है। सो दिस इज़ नाउ योर चांस। अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखा है विदाउट स्किपिंग द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो कि अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम सही से वर्क नहीं करेगा। नाउ लेट मी प्रोसीड एड। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं उनमें जो मैंने नंबर अलॉट किया है वो क्या स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग में उन नंबर को कंसिडर किया है, उनका डेटा टाइप स्ट्रिंग कंसिडर किया है, इंट कंसिडर नहीं किया है। लेकिन मैंने गलती क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, यहाँ पे 1 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, एक इंट है। यहाँ पे 1 मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, इंट कंसीडर कर रहा हूँ। लेकिन इनपुट में क्या मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे स्ट्रिंग किया है, क्योंकि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट
आउटपुट का डेटा टाइप जो वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो यहाँ पे चॉइस में आएगा स्ट्रिंग, यस, लेकिन वन क्या है, वन एक इंट वैल्यू है। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे और इनमें से कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम के सारे जो ये ऑप्शंस है, ये चारों ऑप्शंस फॉल्स होंगे और ये लास्ट वाला कंडीशन ही ट्रू होगा। सो लेट मी प्रोसीड अहेड। पहले मैं आपको ये मिस्टेक ही रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम रन किया एज पर द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सबसे पहला हमें पास क्या कमांड आया कि एंटर द टास्क नंबर, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं एक यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। मैंने एक प्रेस किया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवैलिड नंबर और चॉइस प्लीज ट्राई अगेन। आप देख रहे हैं डायरेक्ट प्रोग्राम इस कंडीशन पे आ गया, एज कंडीशन पे। इसका मतलब क्या है कि हमारा कंडीशन 1, 2, 3 एंड 4 चारों कंडीशंस फॉल्स थे, इसलिए लास्ट में ये एज कंडीशन ही ट्रू है और वो रन हो गया। सो मिस्टेक सही करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज किया, और वो ये है कि मैंने यहाँ पे हर एक ब्लॉक ऑफ कोड के बाद प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है, और उससे मैं प्रिंट कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि वो एक्चुअली में एक ब्लैंक लाइन का स्पेस देगा हमारे हर एक आउटपुट के बाद जब हम प्रोग्राम रन करेंगे। नाउ अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग का कोटेशन मार्क लगा दूंगा हर हमारे कंडीशन में जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जिससे कि चॉइस में जो वैल्यू है वो बिल्कुल मैच हो जाए हमारे हर कंडीशन के वैल्यू के साथ। और वैसे एक और तरीका भी था यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सही करने का, और वो ये तरीका था कि हम यहाँ पे पहले इसे इंट ही रहने देते जैसा ये था, हम डायरेक्ट सिर्फ यहीं पे इंट फंक्शन लिख देते और फिर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन करता है। क्योंकि जब हम यहाँ पे इंट कर देते तो हमारे नंबर का डेटा टाइप क्या होता, इंट होता, और यहाँ पे फिर ऑलरेडी हमारे पास इंट था, तो हम ये तरीका भी यूज़ कर सकते थे। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। मैं यहाँ पे 2 बार प्रोग्राम रन करूँगा। पहली बार में हम यहाँ पे सिंपली प्रोग्राम रन करेंगे और यहाँ पे चारों ऑप्शंस परफॉर्म करेंगे। पहली बार में मैं यहाँ पे कोई भी एरर केस हैंडल नहीं चेक करूँगा। दूसरी बार जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तब मैं एरर केस हैंडल यहाँ पे चेक करूँगा। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया, यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट आ गया है एंटर द टास्क नंबर, और प्रोग्राम ने क्या किया है, ये सारे ऑप्शंस को हमें यहाँ नीचे टर्मिनल में डिस्प्ले किया है। और उसके बाद फिर कमांड इस इनपुट फंक्शन पे आ गया और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, ऐड टास्क। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा टास्क और एंटर द टास्क। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे वेकअप एंटर करता हूँ और टास्क वेकअप एडिट सक्सेसफुली। यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रेस 1 किया तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, चॉइस में यहाँ पे 1 स्टोर हो गया जिसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और ये भी स्ट्रिंग है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो गया। और इनपुट फंक्शन ने हमसे पूछा कि हमें क्या यहाँ पे टास्क ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे वेकअप एंटर कर दिया और इस प्रिंट फंक्शन के हेल्प से यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है टास्क, इसमें वो टास्क ऐड है जो हमने यहाँ पे एज एन इनपुट प्रोग्राम को पास किया, तो इस वेरिएबल से वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो गई और फिर फाइनली हमारे पास स्टेटमेंट आ गया टास्क वेकअप एडिट सक्सेसफुली। अगेन अब हमसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट पूछा जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम क्या है, वाइल लूप के अंदर लिखा गया है जिसका कंडीशन यहाँ पे ऑलवेज ट्रू है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब तक हम यहाँ पे खुद से नहीं एग्जिट करेंगे प्रोग्राम हमसे कंटिन्यूसली ऑप्शंस पूछता रहेगा। तो मैं यहाँ पे अगेन 1 प्रेस करके एक और टास्क ऐड करूँगा। तो एंटर द टास्क। तो मैं यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट एंटर करता हूँ और अब हमारे पास 2 टास्क हो गए हैं, लेकिन मुझे वो देखना है। तो देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्यू टास्क का ऑप्शन यहाँ पे प्रेस करूँगा। इसके लिए मैं एंटर 2 करूँगा और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टास्क ऐड हो गया है, वेकअप देन ब्रेकफास्ट। 2 टास्क हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, एंटर 3 करके टास्क को डिलीट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे टास्क 3 किया, एंटर द टास्क नंबर टू डिलीट। तो डिलीट करने के लिए मेरे को क्या करना है, टास्क नंबर असाइन करना है कि कौन सा टास्क वो डिलीट होगा। तो टास्क नंबर यहाँ पे मेरे को ब्रेकफास्ट डिलीट करना है। लेट्स एज्यूम कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो मैं जैसे 2 प्रेस करूँगा यहाँ पे क्या होगा, टास्क ब्रेकफास्ट इज डिलीटेड।
अब यहाँ पे ये कैसे हुआ मैं ये आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर चलेंगे और सबसे पहले मैंने जब 3 प्रेस किया ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, राइट। और फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि कितने टास्क एडिड है। तो 2 टास्क ऐड थे, वेकअप एंड ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर प्रॉम्प्ट ने हमसे पूछा कि कौन सा टास्क डिलीट करना है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट आया था ना, एंटर द टास्क नंबर 2 डिलीट। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रेस किया था, 2 प्रेस किया था, यानी कि मुझे ब्रेकफास्ट वाला डिलीट करना है। तो 2 तो मैंने जो असाइन हुआ था नॉर्मली टास्क को वो नंबर मैंने यहाँ पे एंटर किया था। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया उसमें से ये वाला 1 माइनस हो गया, तो बचा क्या 1। अब 1 चेक किया जा रहा है कि क्या वो टोटल नंबर ऑफ जो टास्क हमारे लिस्ट में ऐड है उस रेंज के अंदर आता है या नहीं आता। वो आता है कि हमारे लिस्ट में 2 टास्क ऐड है, लेकिन मैंने तो नंबर 1 एंटर किया, तो 1 तो रेंज के अंदर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। और 1 क्या है, एक्चुअली में इंडेक्स नंबर है उस टास्क का जो यहाँ पे डिलीट करना है। अब पाइथन कमांड इस पॉप स्टेटमेंट पे आया और यहाँ पे क्या हुआ, इस टास्क नंबर वेरिएबल के अंदर जो हमारा 1 था उससे रिलेटेड जो यहाँ पे हमारा क्या था टास्क जो कि था ब्रेकफास्ट, वो डिलीट हो गया। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सोच के कि 1 पे तो वेकअप था तो ब्रेकफास्ट क्यों डिलीट हुआ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए डिलीट हुआ क्योंकि काउंटिंग तो नंबर 1 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन पाइथन में क्या होता है इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका क्लैरिफिकेशन ये है कि जो वैल्यू रियल लाइफ में नंबर 1 पे स्टोर है वो वैल्यू पाइथन में 0 पे स्टोर है, क्योंकि पाइथन में काउंटिंग इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पाइथन में वेकअप स्टोर है नंबर 0 पे और ब्रेकफास्ट स्टोर है नंबर 1 पे। तो एक्चुअली में नंबर 1 ही वहाँ पे क्या हुआ था, फाइनल वैल्यू पॉप मेथड के अंदर रिप्रेजेंट हुआ था, और 1 पे वहाँ पे क्या था एक्चुअली में इंडेक्स नंबर के हिसाब से ब्रेकफास्ट था, इसलिए ब्रेकफास्ट डिलीट हो गया। देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एज यूजुअल प्रोग्राम हमसे पूछ रहा है कि टास्क आगे क्या परफॉर्म करना है। तो टास्क नंबर पूछ रहा है, तो मैं ऐड भी कर चुका हूँ, व्यू भी कर चुका हूँ और डिलीट भी कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, 4 प्रेस करके एग्जिट कर लूँगा। तो एग्जिट गुड बाय, यहाँ पे वो फाइनल स्टेटमेंट हमें यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने 4 प्रेस किया तो ये कंडीशन ट्रू हुई है, क्योंकि चॉइस के अंदर क्या है 4 स्टोर हुआ है और यहाँ पे एग्जिट गुड बाय हो गया। देन ब्रेक कीवर्ड के मदद से क्या हुआ है, पाइथन कमांड लूप से बाहर निकल गया। अब मैं फिर से प्रोग्राम रन करूँगा और इस टाइम हम देखेंगे कि ये एरर हैंडल का केस हम कैसे यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एंटर द टास्क नंबर, मैं 1 करूँगा क्योंकि मुझे टास्क ऐड करना है और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा टास्क ऐड करना है। तो लेट्स से मैं फिर से बैकअप यहाँ पे लिख दूँगा। अब यहाँ पे टास्क ऐड हो गया, मैं एक और टास्क ऐड करूँगा और फिर से मैं लिखूँगा कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है। यहाँ पे टास्क ऐड हो गया। लेट्स ऐड 1 मोर टास्क, एंटर द टास्क। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे वर्क एंटर कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे व्यू करूँगा, व्यू के लिए हमें 2 दबाना है एंड देन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीनों टास्क ऐड हो गया है। नंबर 1 पे असाइन है वेकअप, नंबर 2 पे असाइन है ब्रेकफास्ट एंड नंबर 3 पे असाइन है वर्क। हमारे पास तीनों टास्क ऐड यहाँ पे हो गया है। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए मैं पहले 3 प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेरे से कि कौन सा डिलीट करना है। तो पहले मैं सिंपली यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में अगेन मैं यहाँ पे फिर डिलीट पे आऊँगा। देन यहाँ पे हम एक्सेप्ट एरर कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे। सो लेट्स से कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर 2 एंटर करके वो टास्क डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आ गया टास्क ब्रेकफास्ट इज़ डिलीटेड। तो अब मुझे चेक करना है कि कितने टास्क हमारे लिस्ट में अब एडिड है। तो यहाँ पे अब मैं 2 प्रेस करूँगा और व्यू टास्क से हमें पता चल जाएगा कि कितने टास्क यहाँ पे एडिड है। देखें यहाँ पे 2 टास्क ऐड है, वेकअप एंड वर्क। ब्रेकफास्ट तो डिलीट हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे 3 पे। ओके, अब पूछ रहा है एंटर द टास्क नंबर 2 डिलीट। यहाँ पे हमें पता चल गया 2 टास्क है, वेकअप एंड वर्क, जो हम डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से कि अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर डालता हूँ जो हमारे रेंज से बाहर है। हमारे रेंज में टोटल कितने नंबर है, 2 ही नंबर है, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे 2 टास्क ऐड है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे
5 डालता हूँ। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसने क्या कहा, इनवैलिड नंबर। अब देखते हैं यहाँ पे इनवैलिड नंबर का केस यहाँ पे कैसे आया। यहाँ पे मैंने 5 डाला, ठीक है, 5 में 1 गया तो बचा 4। अब 4 यहाँ पे चेक किया जा रहा है क्या 4 टोटल नंबर ऑफ टास्क जो हमारे लिस्ट में ऐड है उस रेंज में आता है या नहीं आता। वो नहीं आता है क्योंकि हमारे टास्क लिस्ट में 2 ही टास्क ऐड है और 4 तो आउट ऑफ रेंज है। इसलिए क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और जब ये फॉल्स हो गई तो पाइथन कमांड इस एल्स कंडीशन पे आके प्रिंट कर देता है क्या, इनवैलिड नंबर हमने प्रेस किया है। और दोबारा अब हमसे पाइथन कमांड पूछ रहा है एंटर द टास्क नंबर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 प्रेस करूँगा। अब पूछ रहा है एंटर द टास्क नंबर टू डिलीट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टास्क नंबर पहले मैंने इंटीजर ही दिया था, वो आउट ऑफ रेंज था। अब मैं यहाँ पे एरर केस का हैंडल चेक करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेट से कोई नंबर नहीं दे रहा, मैंने ऐसी गलती से हाई लिख दिया। देखिए मैंने जैसे हाई मैसेज प्रिंट किया, हमारा प्रोग्राम रुका नहीं, स्टिल अभी भी प्रोग्राम प्रॉम्प्ट दे रहा है पूछने के लिए, जबकि मैंने गलत इनपुट दिया था। और वो एरर हैंडल हो गया, लिखा है इनवैलिड नंबर ट्राई अगेन। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट एरर में ये प्रिंट फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ पे अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही काम कर रहा है। मतलब क्या था कि अगर हम इंट के अलावा कोई भी दूसरा मैसेज पास करते हैं तो प्रोग्राम क्रैश ना हो बल्कि स्मूथली रन करे और हमसे वापस पूछा जाए कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इनवैलिड नंबर ट्राई अगेन का प्रॉम्प्ट आंसर मिल गया है। तो मैं यहाँ पे दोनों केस हैंडल कर चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पे 4 प्रेस करके प्रोग्राम से एग्जिट ले लूँगा। सो दैट इज एग्जिट, गुड बाय। So now it's your turn. Open the VS Code and practice the same code. And after that there is one task from my side. और वो टास्क ये है कि आपको भी टू डू लिस्ट का एक प्रोग्राम लिखना है। लेकिन मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे एरर केस हैंडल का जो मैंने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है वो नहीं लिखना है। मतलब आपको अपने प्रोग्राम में एरर केस हैंडल नहीं करना है। तो लेट्स सी कि देखते हैं कि कौन सबसे पहले वो प्रोग्राम लिखता है। एंड लेट्स सी कि सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन मेंशन करता है, क्योंकि मैं उसके कमेंट को लाइक भी करने वाला हूँ प्लस स्पिन भी करने वाला हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू पुट योर कोड इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।